Good morning, students. Today we'll study class 7th history, chapter 1, tracing changes through 1000 years. इसमें दो पार्ट में हमने देख लिया है कि किस तरीके से दो मैप को कंपेयर किया, किस तरीके से दो कैट्रोग्राफर जो थे उन्होंने मैप बनाया, उसको कंपेयर किया था हमने। और उसके बाद हमने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ को देखा। उसके बाद हिस्टोरियंस को ये कहाँ से सोर्सेज मिला ये हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल जो ग्रुप्स थे वो फॉर्म हुए, किस तरीके से न्यू चेंजेस आए, जातीज़ कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम देखने वाले हैं रीजन्स एंड एम्पायर। तो लार्ज स्टेट्स जैसे कि चोलाज हैं, तुगलक्स हैं, मुगल्स हैं, इसके बारे में हम डीपली चैप्टर्स आगे के चैप्टर्स में एक चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस आपको उनका इंट्रोडक्शंस में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इनके बहुत बहुत इनके रीजन से बहुत सारे इनके क्या थे, मैनी रीजन्स थे इनके। और एक राजा थे दिल्ली सुल्तान के सल्तनत के जो थे गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से लेकर 1287 तक जिनका राज था। उन्होंने एक संस्कृत प्रशस्ति मतलब क्या होता है, एक मेटल प्लेट से होती है जिसमें राजा के बारे में लिखा जाता है और उसे प्रिजर्व किया जाता है ताकि जो आने वाली जनरेशन है उस राजा के बारे में उसको देखकर जान सके, पढ़ के जान सके। तो उसमें जो प्रशस्ति में जो गयासुद्दीन बलबन थे उन्होंने अपने बारे में लिखवाया था कि वो एक्सप्लेन दैट ही वाज अ रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान। उन्होंने बताया कि वो इतने बड़े एम्पायर के राजा हैं कि जो स्ट्रेच कहाँ से, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ, मतलब ये ऊपर का पूरा साउथ को नीचे छोड़ दीजिए, बाकी ये तरफ पूरा उनका राज चला है। उनका ये कहते थे वो इतने बड़े वास्ट एम्पायर। जैसे ही हिस्टोरियंस जो थे हमारे, वो पास्ट हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस रिगार्ड दिस एंड एग्जेगरेटेड क्लेम्स ऑफ द कॉन्टेंट। जब जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने पढ़ा, उसके बारे में जाना, तो उनको पता चला कि ये क्या था, सिर्फ ये था बढ़ा चढ़ा के बोली गई बातें थी। ये सब जो राजा जो कह रहा था वो झूठ था, ये सच नहीं था। वो लोग ऐसा क्यों करते थे, ताकि जो आने वाली जनरेशन उनके बारे में पढ़े और वो उनको ये लगे कि कितने बड़े एम्पायर के मालिक थे, है ना, कितना बड़ा एम्पायर था उनका। इस तरीके से वो लोग लिखा करते थे, प्रशस्ति में लिखवाते थे वो लोग। By 780, many regions already possessed their distinct geographical dimensions and their own language and the cultural characteristics. और 700 AD तक जो था उस समय क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स बन चुके थे। उनका खुद अपना, जैसे अब छोटे छोटे गांव बोले ना, छोटी छोटी जगह रीजन्स हो गए थे, उनका स्पेसिफिक एरिया था, उनके अपना खुद का लैंग्वेज था, कल्चर था। इस तरीके से छोटे छोटे स्पेसिफिक रीजन बन चुके थे 700 AD में। और ओकेजनली क्या हुआ कि अब ये जो बड़े डायनेस्टीज आते थे तो उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी, और ये क्या करते थे, छोटे छोटे जो डायनेस्टीज, जो छोटे छोटे जो रीजन्स थे, इनको अपने आप में मिला ले दिया करते थे। उसी तरीके से ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक जैसे चोलाज हैं, खिलजीज हैं, तुगलक्स हैं, मुगल्स were able to build an empire that was a pan regional। और वो क्या बढ़ाते थे, अपने बढ़ा लेते थे अपने साम्राज्य को। किस तरीके से, छोटे छोटे जो रीजन्स थे उनके साथ युद्ध करके और उनको अपने में मिला लिया करते थे। तो इनका एक बहुत बड़ा वास्ट बोले लीजिए पैन रीजनल बन जाता था, पूरी कंट्री इसमें शामिल हो जाती थी, और डाइवर्स रीजन्स जो भी थे उसको भी ये अपने में जोड़ लेते थे। बड़ी डायनेस्टी छोटे छोटे किंगडम पर कब्जा कर लेती थी, ठीक है। तो अब जब मुग़ल सल्तनत का जब डिक्लाइन हुआ, जब मुग़ल सल्तनत का अम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ औरंगजेब की डेथ के बाद, दैट इज इन 18th सेंचुरी, इट लेड टू बी द रिमर्जेंस ऑफ द रीजनल स्टेट्स। अब क्या हुआ, फिर से वो छोटे, जब मुग़ल अम्पायर डिक्लाइन होने लग गया तो फिर से वो जो छोटे छोटे राज्य थे वो फिर से छोटे छोटे फिर से राज्य बनने लग गए, छोटे छोटे रीजन फिर से बनने लग गए। बट ईयर्स ऑफ द इम्पीरियल पैन रीजन रूल्स हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। अब देखो क्या हुआ इसमें, कैसे अब बोल सकते हैं कि देखिए, जैसे ही पहले क्या था, इंडिया पहले हम गुलाम थे, फिर हम आज़ाद हुए। यदि मान लो फिर से हम गुलाम होते हैं, सॉरी हम नहीं, मतलब
हम देश को नहीं बोलते, हम अपने आप को लेते हैं। हमको अभी आज़ादी मिली हुई है, हम फ्रीडम में घूम रहे हैं इधर से उधर। उसके बाद जस्ट हमके पर फिर हमारे ऊपर एक शक्ति कर दी जाए कि आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको यहाँ नहीं जाना, आपको वहाँ नहीं जाना, तो उस फ्रीडम और इस तरीके से जो हम रिस्ट्रिक्शन में रहेंगे, तो हमको तो पता है ना भाई, जब हम फ्रीडम में थे तो हमको कितना मज़ा आता था, हम क्या क्या कर सकते थे। अब रिस्ट्रिक्शन में हम क्या नहीं कर पाते। तो आपको तो वो चीज़ें, दोनों चीज़ें पता होंगी ना कि फ्रीडम में भी क्या क्या होता था। उसी तरीके से जो ये जो छोटे छोटे रीजन थे, ये क्या थे, पैन रीजनल जो थे, उनके रूल अंडर में ये रह कर आए थे, बिल्कुल ठीक थे। और लेकिन फिर से जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, तो इन्होंने फिर से अपने छोटे छोटे रीजन्स बनाना शुरू कर दिए। लेकिन जो इन पे क्या था, उनका इन्फ्लुएंस था। क्यों, कैसे था भाई इन्फ्लुएंस, जैसे रिलिम्स ऑफ गवर्नेंस, उनके जो ट्रेडिशंस थे, मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इलाइट कल्चर्स एंड लैंग्वेज। तो कुछ ना कुछ उन पे इसका कैरेक्टरिस्टिक जो था वहाँ का पैन रीजन का, इन पे उसका असर हुआ था। किन पे, छोटे छोटे जो रीजन्स थे। पैन रीजन से हटने पैन रीजनल से हटने के बाद उन्होंने फिर से छोटे छोटे रीजन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जो छोटे छोटे रीजन बने, इन पर अभी भी उस पैन रीजन का क्या था, असर था। थ्रू द thousands years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. अब ये तुम कह सकते हो कि हम इस बात को कंक्लूड करते हैं इस तरीके से, जो अलग अलग जो रीजन्स थे छोटे छोटे, वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम आइसोलेशन में थे। आइसोलेशन में तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि मैं तो फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ना फ़ोन नहीं जानता हूँ, मैं पबजी नहीं खेलता हूँ, मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं यूज़ नहीं करता। लेकिन आप यूज़ नहीं करते वो मैटर अलग करता है, लेकिन आप जानते तो हो। उसी तरीके से ये छोटे छोटे जो रीज़न है, वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो किंगडम था वो हम सिर्फ उसी में रहते थे, हमारा राज्य था, हम अब बाकी बाहर के बारे में कुछ नहीं जानते, हम तो सिर्फ अपने रीजन में ही रहा करते थे, ऐसा वो नहीं कह सकते। क्यों, कि वो यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, दे डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। उन्होंने वो आइसोलेशन में ग्रो नहीं किया है, उन्होंने वो इन्फ्लुएंस थे। वो जो छोटे छोटे रीजन्स थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, किसके स्टाइल, किसका ट्रेड, जो पैन रीजनल से ऑलरेडी वो इन्फ्लुएंस थे, वो इनसे अनजान नहीं थे, है ना। कि छोटे छोटे रीजन बोले कि हम तो आइसोलेशन में थे, हमको तो बाहर पैन रीजन क्या था, हम तो कुछ नहीं पता, हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं, ऐसा नहीं। जो छोटे छोटे रीजन थे वो पैन रीजनल से इन्फ्लुएंस थे, उनके ट्रेड से, उनके स्टाइल से, उनसे वो इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, वो ये नहीं कह सकते हैं डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, वो आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुए हैं। क्लियर। इसके बाद आपकी बुक में ये दिया हुआ है लैंग्वेज एंड द रीजन। जैसे ये अमीर खुसरो के बारे में बता रहा है, जो कि पोएट थे, खिलजी और ये हिंदी में भी लिखा करते थे। जब ये अफ़गानिस्तान से इंडिया में आए इन 1318, द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट, जब वो इंडिया पाकिस्तान वहाँ अफ़गानिस्तान से आए तो उन्होंने नोट किया कि यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला जाता है। एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, जैसे सिंधी, लोहारी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, इसको याद रखिएगा, इन साउथ कर्नाटका, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजारी इन गुजरात, है ना, महाबनी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदवाई इन द एरिया अराउंड द दिल्ली, हिंदवाई। तो इन्होंने नोटिस किया कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे क्या है, अलग अलग डिफरेंट रीजन्स लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं लोग यहाँ पे। अमीर खुसरो वेंट टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस लैंग्वेज देयर वाज अ संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन्स। जब उन्होंने ये भी बताया कि इतने अलग अलग भाषा है, लैंग्वेज है, उसके बावजूद यहाँ पर एक सेपरेट लैंग्वेज है, दैट इज संस्कृत, जो किसी भी लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती है, किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती है। इट वॉज द ओल्ड लैंग्वेज एंड द कॉमन पीपल डू नॉट नो इट। और ये एक कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन कॉमन पीपल इसको नहीं बोलते, केवल इसको ब्राह्मण्स लोग बोलते हैं, ब्राह्मण्स लोग यूज़ करते हैं। तो ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेजेस दी गई हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अब
देखिए यहाँ पे द्वार समुद्री सदन कर्नाटका। तो अब कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कर्नाटका में कन्नड़ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, अब मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज, पहले लिखा है तेलंगानी, अब बताइएगा मुझे कि आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। गुजारी इन गुजरात, तो गुजरात में हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? गुजराती बोलते हैं। और तमिलनाडु में, अब मुझे महाबनी बोल रहा है यहाँ पर, तो आप मुझे बताइएगा कि महाबरी बोल रहा है यहाँ पर तमिलनाडु में, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। और देखो गौरी इन बंगाल बोल रहा है, तो हम लोग बंगाल में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं, है ना। तो अवधि इन ईस्टर्न प्रदेश, तो आपको 2 होमवर्क मैंने दिए हैं कि आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है एंड तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो इस तरीके से आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये थी आपकी छोटी सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने जाएंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, आप अपनी बुक को स्टडी कीजिएगा अच्छे से।